हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीआईयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 4.3। ठीक है, अब 4.3 में सबसे पहले है धाचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है, पढ़ेंगे वो। अब समीकरण के मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, समान होते हैं, असमान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ज्ञात करेंगे। देखो, तो इसमें पहले 2-3 सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है द्विघाती सूत्र, पढ़ लेते हैं। देखो, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है? सूत्र देखो, समीकरण x के रूप में देगा तो हमें x का मान निकालना है। देखो, सूत्र होता है वो द्विघाती समीकरण होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, अब ये a b c मान क्या होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? देखो, मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है कोई भी द्विघात समीकरण। इसमें ध्यान करना, x की घात 2 गुणा में वो देखो a का मान आ जाएगा, केवल x से गुणा में b का मान आ जाएगा, अचर पद अपना आप क्या हो जाएगा? देखो, ये c का मान आ जाएगा। ये आपको तीनों बातें याद रखनी है, a b c का मान हो जाएगा। अब आगे मूलों के बारे में बताते हैं। देखो, मूल कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शर्त है ये, दोनों मूल कैसे होने चाहिए? दोनों मूल वास्तविक व समान कब होते हैं? देखो, वास्तविक व समान, पहले शर्त तो ये है। दोनों में शर्त क्या है? देखो, दोनों मूल वास्तविक व समान, वास्तविक व असमान कब होते हैं? असमान यानी भिन्न भिन्न कब होते हैं? देखो, दोनों मूल वास्तविक व असमान कब होते हैं? ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखो आगे, और अंत में है 3 नंबर में, मूल काल्पनिक कब होते हैं? देखो, काल्पनिक यानी कल्पना से जो मान नहीं हो सकता है, काल्पनिक कब होते हैं? देखो, तो आपको ये देखो, ये दे रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर पूरा निर्भर है। देखो, मूल कैसे होंगे? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है तो उसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी x के दोनों मान समान प्राप्त होंगे। कोई हम प्रश्न कर रहे हैं, अगर मान बराबर हो रहा है x का, x का मान बराबर हो रहा है, इसका अर्थ वहां b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 बराबर है। दोनों मूल वास्तविक असमान कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है? देखो, 0 से बड़ा हो जाता है। ये देखो, संख्या में आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, 50 आ जाए, ठीक है, 40, 50, जो भी संख्या आ जाए 0 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होता है तब वो मूल क्या होते हैं? वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होंगे। इसमें दोनों x का मान अलग अलग होंगे, इसमें दोनों x का मान क्या होंगे? समान प्राप्त होंगे। x का आपको जाने या द्विघात समीकरण यही अर्थ है, द्विघात अधिकतम घात 2 है, यहाँ x का मान कितने प्राप्त होंगे? 2 होंगे। दोनों समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, दोनों असमान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 बराबर 0 से बड़ा है। उसके बाद में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाए 0 से छोटा, इसमें मूल कैसे होंगे? उनके काल्पनिक होंगे। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 बराबर है तो मूल समान, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक व असमान भिन्न भिन्न होंगे, और 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? उनके काल्पनिक होंगे। इस प्रकार आपको ये बातें याद रखनी इस प्रश्नमाला में। इतनी देखो चीज इस प्रश्नमाला की गई है, और हम 2 विधियां पढ़ चुके हैं। देखो, पहले एक विधि है गुणनखंड विधि के टुकड़े करके कोई समीकरण हल करना, और आगे ये विधि है द्विघाती सूत्र या श्री धराचार्य सूत्र। ये अब देखो, आपको दोनों विधियों का प्रयोग कब कर सकते हो? देखो, अगर परीक्षा में प्रश्न दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड से करना है, द्विघाती सूत्र है या इसको दूसरा नाम है श्री धराचार्य सूत्र है, तो इसी सूत्र के द्वारा करना है। सूत्र का नाम दे दिया है, विधि का नाम दे दिया, तब उसी से करना है। अन्यथा आपको क्या करना है? संख्या छोटी दे रखी है, टुकड़े आसानी से हो जाए तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? गुणनखंड विधि हो जाती है। और टुकड़े नहीं हो रहे हैं, संख्या कुछ बड़ी है, ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगाना है? आपको द्विघाती सूत्र यह लगाना है। उत्तर दोनों में क्या प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। ये देखो, इतनी बातें प्रश्नमाला 4.3 में दी गई है। और एक पूछ सकते हैं विविक्तर। देखो, विविक्तर ज्ञात करना, ठीक है,
पूछ लिया जाए विविक्तर ज्ञात करो। विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लो। जो उत्तर आ रहा है वो क्या है? विविक्तर है। ठीक है, किसका मान निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? देखो, विविक्तर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें हमारा 4.3 में, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो, सारी बातें 2-3 लाइनों में समझा दिया आपको। इसके बाद में प्रश्न शुरू करें। देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति यानी यही है कि मूल कैसे होंगे? समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक कैसे होंगे? देखो, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग कब करना है? देखो, प्रश्न पूछा गया है, अगर प्रश्न प्रकृति ज्ञात करो, वास्तविक है तो मूल को ज्ञात भी कीजिए। तो ध्यान करना। देखो, अगर समान मूल आ जाए तो आपको सूत्र के द्वारा आगे करना है, असमान आ जाए तो भी करना है, लेकिन काल्पनिक में आपको आगे नहीं करना है। काल्पनिक मूल है, काल्पनिक में कर नहीं सकते तो काल्पनिक में नहीं करना है। इन दो कंडीशन में आगे सूत्र लगा करना है, और ये काल्पनिक मूल वाले में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक करना है। ठीक है, अब प्रश्न शुरू करें। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, पहले का पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल वास्तविक, भिन्न भिन्न और समान है, इन दोनों में क्या होती है? अस्तित्व होता है मूलों का, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो, पहले का पहला, दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें आप पहले ए बी सी का मान लिख लो। देखो, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान। ए का मान देखो 2 है, बी का मान -3 है, और सी का मान 5 है। पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। देखो, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, -3 का वर्ग। ए का मान क्या है? 2 है, और सी का मान 5 है। आ जाएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा? देखो, ये 40। ठीक है, -31 आ रहा है। 31 क्या? देखो, 0 से छोटा है। ठीक है, तो लिख दो, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? इस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे तो आपको आगे नहीं ज्ञात करना है, यहां तक करना है। तो इसमें एबीसी का मान लिख दिया। ठीक है, अब मूलों की जांच कैसे करते हैं? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा करते हैं। तो बी स्क्वायर -3 का वर्ग, 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया? 40। -31 बचेगा, इसका मान 0 से छोटा है, तो इस समीकरण में मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, और आगे आपको नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर 2, इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4√3x। ठीक है, और आगे लिखा है +4 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें लिख दो, a बराबर में 3 है, b बराबर में -4√3 है, और c बराबर भी क्या है? 4 है। समीकरण क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये दिया गया, abc का मान लिख दिया है। अब पहले जांच करते हैं मूल कैसे होंगे इनके। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ हो जाएगा -4√3 का वर्ग, a का मान 3 और c का मान 4। अब ये कितना हो गया? देखो, -4 का वर्ग 16 और √3 वर्ग 3, यानी 16 इंटू 3, और ये क्या हो रहा है? 48, यानी 48 माइनस 48 मान 0 आ रहा है। 0 0 के बराबर है, तो इसके मूल कैसे होंगे? लिख दो, इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक हुए, वास्तविक हुए, समान होंगे। अब वास्तविक समान है तो ध्यान करना, आपको करना है आगे। ठीक है, सूत्र लगा करके आपको करना है, तो कर रहे हैं। देखो, आगे सूत्र हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में हो जाएगा 2a। x बराबर माइनस, b का मान क्या है? देखो, b का मान -4√3 है, तो यहाँ कोष्टक में लिख दो -4√3। सूत्र का -3 बाहर रख दिया है, और बी स्क्वायर का मान हो गया देखो वापिस -4√3 का वर्ग। ये देखो मान निकाल दिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। यहाँ 0 है, यहाँ क्या रख दो आप? 0 रख दो, और बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू ए का मान क्या है? देखो, ए का मान 3 है, एक्स का मान आ जाएगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा बट्टे 6। अब देखो 4√3 में 0 जोड़ोगे तो 4√3 आना है, घटाओगे तो 4√3 आना है। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, एक्स का मान क्या आ जाएगा? देखो
√3 यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 3, तो 2√3 एक्स, इस 3 को लिख दो √3 इंटू √3, एक कट जाएगा, उत्तर आएगा √3, यानी x का मान क्या देखो 2√3 और 2√3 दोनों मान क्या प्राप्त होंगे समान, तभी क्या लिखा है मूल वास्तविक वे समान होंगे। आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। इसको आपको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका मान पहले ही याद कर लिया, 0 है, यहाँ देखो सीधे 0 लिख दो। अब आगे b² का मान, b का मान रहो स्क्वायर करो -4ac करो, करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने देखो पहले इसका मान, सबसे पहले इसका मान निकाला, वो 0 आया है, 0 रख दिया देखो। अब इसका मान 4√3, 0 जोड़ोगे वो 4√3 आना, घटाओगे तो उत्तर वही आना है। अब क्या आ जाएगा, इनको दोनों को 2 से काट दिया, 2√3/3 आ जाएगा। अब देखो 3 को 2 बार रख दो, √3 इंटू √3, एक कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√2/√3। अब प्रश्न में लिखा इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। समान होने का अर्थ क्या है, दोनों एक्स के मान क्या होंगे समान, वो मान आएंगे 2/√3, 2/√3। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आगे कर रहे हैं देखो इसका तीसरा पॉइंट कर रहे हैं, देखो आगे पहले का तीसरा पॉइंट, पहले प्रश्न का तीसरा पॉइंट दिया गया है, क्या लिखा है 2x² लिखा है, आगे माइनस का 6x लिखा है और आगे +3 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो a का मान तो 2 है, b का मान -6 और c का मान क्या है 3 लिखा है। अब पहले आपको जांच करना है मूल कैसे होंगे, सूत्र कौन सा होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। b का मान क्या देखो -6 का वर्ग हो गया, -4 इंटू a का मान 2 है, c का मान 3, ये देखो 36 हो गया और ये हो गए 24, तो ये मान 12 आ रहा है। 12 का मान देखो आपको ध्यान है 0 से बड़ा होता है, तो समीकरण मूल कैसे होंगे, इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के वास्तविक कैसे होंगे, देखो भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक वे पूरा लिख देते हैं, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अब आगे करना है आपको, देखो काल्पनिक में नहीं करना है एक में, बाकी वास्तविक वे समान आ रहा है तो सूत्र के द्वारा करना है, वास्तविक भिन्न भिन्न आ रहा है तो भी आपको करना है। देखो आगे सूत्र आ जाएगा x बराबर वही आगे माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। अब यहाँ मान रख दो, देखो x बराबर -b का मान, यहाँ क्या देखो b का मान -6 है तो -6 लगा दो यहाँ पर, और आगे प्लस माइनस b² - 4ac का मान आपने पहले ही याद कर लिया, मान कितना है देखो 12 आया, 12 रख दिया, और बट्टे 2 इंटू a का मान कितना है देखो a का मान 2 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो हल करते हैं, x बराबर आ जाएगा +6 प्लस माइनस √12 है, तो 12 को टुकड़ों में तोड़ दो जिसका वर्गमूल हो जाए, दो जैसे आपको यहाँ 12 वर्गमूल तो होता नहीं है, तो 12 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उन दोनों में कम से कम एक का वर्गमूल तो हो जाए। 12 को आप 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में किसका वर्गमूल हो रहा है, 1 इंटू 12 लिख सकते हो, बात वही है। आप लिख दो इसको 4 इंटू 3, तो 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा, देखो 4 इंटू 3 बट्टे 4। अब देखो इसका मान 2 हो रहा है, वर्गमूल क्या आ जाएगा इसका 2, 6 प्लस माइनस 2√3 बट्टे क्या लगा दो 4। अब इसमें 2 बार कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा देखो 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 4, 2 मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2, x का मान आ गया है, ठीक है। अब आप मान देखो चिन्ह 2 है, तो पहले आप लिख लो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर x का मान क्या आएगा देखो 3 प्लस √3 बट्टे 2। अब क्या ले लो आप आगे, ऋणात्मक चिन्ह ले लो, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x का मान क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बट्टे 2, यही मान आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, एक तो मान क्या आएगा 3 प्लस √3 बट्टे 2 और एक आ जाएगा 3 माइनस √3 बट्टे 2। इस प्रकार ये सवाल नंबर पहला के तीनों हमने प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो आपको यही ध्यान करना, अगर मूल वास्तविक होते हैं तो आगे क्या करते हैं उसको याद करते हैं, और वास्तविक नहीं होते तो उसको आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। काल्पनिक में आगे नहीं निकालना है, वास्तविक होने का अर्थ क्या है, मूल समान भी हो सकते हैं और मूल असमान भी हो सकते हैं। काल्पनिक में आपको नहीं करना है, बाकी 2 कंडीशन में आगे करना है। देखो आगे कर रहे हैं सवाल नंबर दूसरे में लिखा है निम्नलिखित द्विघात
समीकरण में a का मान ज्ञात करो यदि उसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। ठीक है, दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो 2x² प्लस kx प्लस 3, 2 आगे लिखा है प्लस का kx। अब इसमें a का मान देखो 2 है, b का मान आपके जाने k आ रहा है और c का मान 3 आ रहा है। अब प्रश्न में लिखा है कि मूल समान है तो b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, देखो 0 बराबर होता है, आपको यहाँ है। प्रश्न में लिखा है कि इसके मूल क्या है, दोनों बराबर है, समान है, तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रख दो। अब b का मान क्या है, देखो k² है, 4 इंटू a का मान क्या 2 है और c का मान 3 बराबर 0, तो k² माइनस क्या आ जाएगा, देखो 24 बराबर 0। k² बराबर 24, k का मान आ जाएगा √24, यानी k बराबर में आ जाएगा 6 इंटू 4। तो आपको जाने 6 इंटू 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, देखो 2 हो जाएगा, तो मान आ जाएगा 2√6। ये भी किस में आएगा, देखो प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। इस प्रकार आपको याद तक करना है। देखो रूट तो ही सही है, लेकिन इसको आगे भी टुकड़ों में तोड़ सकते हो। 6 इंटू 4 है, 6 इंटू 4 होने का अर्थ क्या है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो मान आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। आगे देखो इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। आगे दूसरे पॉइंट में लिखा है kx कोष्टक, ये लिखा है आगे x कोष्टक x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0, ये लिखा गया है। अब इसमें पहले क्या कर लो, इसको थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं, देखो गुणा कर लेते हैं। kx को x से गुणा किया तो आ जाएगा kx², a को 2 से गुणा किया माइनस का 2 kx आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ a का मान लिख दो, a का मान k है, b का मान माइनस का 2 k है और c का मान 6। अब x का 2 गुणा वाला a का मान है, केवल x से गुणा वाला b का मान है, अक्षर पद अपना आप c का मान है। प्रश्न में दे रखा है स्पष्ट कि इसके मूल समान है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 2k का वर्ग और माइनस का 4 इंटू a का मान k है और c का मान 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 4k² और ये आ जाएगा 24k बराबर 0। इसमें देखो 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। पहले 4k के बराबर रख दें 0, तो k का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और k माइनस 6 बराबर 0 आता है, तो k बराबर क्या रखते हैं, 6 आ जाएगा। ये देखो मैंने इस प्रकार आप गुणनखंड करते हो, इस प्रकार लिखते हो, देखो x माइनस 2 आता है, x प्लस 2 आता है, तो आप पहले क्या रखते हो, देखो x माइनस 2 बराबर रखते हैं 0 और बाद में रखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। वही बात यहाँ पर भी गुणा में देखो 4x कोष्टक x माइनस 6, इसके बराबर दो 0, तो k का मान क्या आएगा, 0/4 यानी 0, और k माइनस 6 बराबर 0, तो k का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है, देखो ये k के मान प्राप्त हो जाएंगे इस प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पर हमने कुल 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। देखो आगे हम सवाल नंबर कर रहे हैं इसका। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये k का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि k का मान हम यहाँ रखते हैं 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो k का मान 0 आप प्राप्त हो रहा है, तो k का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ रखते हैं 0, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, ये 0 6 बचेगा, तो केवल 6 से द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा ये। ठीक है, लिख दो k बराबर 0, k बराबर 0 मान नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या होगा, k का मान 6 होगा। k का मान 6 हो रहा है, तब ये द्विघात समीकरण बनना। देखो आगे k का मान वो होना चाहिए कि द्विघात समीकरण बनना चाहिए। देखो ठीक है, इसलिए k बराबर 0 मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए k 0 नहीं होगा, केवल क्या होगा, k बराबर 6 होगा। इसके बाद में आ गए सवाल नंबर 3। क्या लिखा गया, देखो सवाल नंबर 3 के अंदर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल उसका 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आम की बगिया दी हुई है, माना क्या दिया गया, देखो सबसे पहले दिया उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई को मान लो, माना चौड़ाई बराबर x, लंबाई क्या है, देखो इसे दुगुनी है चौड़ाई से, तो ये आ जाएगी 2x आ जाएगी। अब ये कई मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो आप लिख दो आगे मीटर।
ठीक है। अब यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या गया, क्षेत्रफल दिया गया देखो, ठीक है। क्षेत्रफल कितना देखो 800 वर्ग मीटर है। तो आप यहाँ लिख दो आगे आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर में दे रखा है 800 वर्ग मीटर, बराबर में 800 वर्ग मीटर। सूत्र क्या होता है देखो क्षेत्रफल का, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में 800। लंबाई का मान x है, लंबाई का मान तो 2x है, चौड़ाई का मान x है, बराबर में आ जाएगा 800। 2x स्क्वायर बराबर में 800, x स्क्वायर बराबर में 400, x बराबर में √400, x का मान आ जाएगा ±20। x का मान देखो -20 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि चौड़ाई क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ये मान होगा नहीं, ठीक है। आगे लिख दो चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये मान तो संभव नहीं होगा। तो मान कौन सा होगा देखो आगे, x बराबर में आगे प्लस के 20 है, ठीक है। तो चौड़ाई तो क्या आ जाएगी देखो, चौड़ाई तो आ जाएगी 20 मीटर, और लंबाई आ जाएगी देखो 2x यानी 2 × 20 यानी आ जाएगी 40 मीटर। यही आपको यहाँ तक करना है। चौड़ाई x है, लंबाई 2x है, क्षेत्रफल हो जाएगा x × 2x 800 आ जाएगा। ये देखो दो भाग में तो 200 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर √400, इसका वर्गमूल क्या होगा देखो 20 आ जाएगा। वर्गमूल हो रहा है तो संख्या देखो प्लस माइनस दोनों में आएगी, +20 और -20। -20 तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक चौड़ाई है, वो ऋणात्मक होगी नहीं। तो इसलिए लंबाई जो भी होती है ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई होती है ना, वो क्या होती है कि ऋणात्मक नहीं होती, वो धनात्मक ही होती है। तो x बराबर प्लस के 20 थोड़ा मान लेंगे, चौड़ाई 20 हो जाएगी और लंबाई आ जाएगी 2 × 20 यानी 40 मीटर आ जाएगी। आगे करें देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा गया है, निम्न स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। सवाल नंबर 4, दो मित्र है, उनकी आयु का योग क्या दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है। तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु अब उनका योग 20 वर्ष है, ठीक है। दोनों मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है, तो पहले मित्र की x है, दूसरे की आ जाएगी 20 - x वर्ष आ जाएगी, ठीक है। अब लिखा है 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व है पहले मित्र हो जाएगी x - 4 वर्ष, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु और 4 कम कर दो, 20 - x - 4 हो जाएगी 16 - x वर्ष आ जाएगी। अगर पहले मित्र की 4 कम करें, दूसरे मित्र दोनों की 4 कम होगी, 4 वर्ष पूर्व आ जाएगी 16 - x वर्ष। अब प्रश्न में क्या गया, इनके आयु का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है 48 प्राप्त हो रहा है। तो यहां लिख दो प्रश्नानुसार गुणनफल कर, दोनों का गुणनफल क्या है देखो x - 4 और यहाँ है 16 - x, बराबर में आप लिख दो यहाँ पर 48। x को 16 से गुणा किया 16x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, -4 को 16 से गुणा किया -64 और -4 को x से किया +4x बराबर में 48। पहले -x की घात पहले रखो, ये 16 4 कितने हो रहे हैं देखो 20x हो रहा है, -64 हो रहा है और -48 बराबर में 0, -x की घात 2, ये हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा और ये 12 और ये 11, 112 और बराबर में 0। माइनस इन माइनस का 1 कॉमन ले, क्योंकि x की घात तो माइनस आई उसको प्लस बढ़ाना जरूरी है। देखो
द्विघात समीकरण दिया गया है, उसमें अगर एक्स की घात 2 माइनस की है तो -1 कॉमन लेकर उसको प्लस का बढ़ा लो, तो ये प्लस एक्स की घात 2 आ जाएगी, माइनस का 20x आ जाएगा और प्लस 112 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0। अब पहले जांच करते हैं। देखो इसमें कहा गया है क्या निम्न संभव है क्या, तो पहले संभव कैसे निकालते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं संभव है या नहीं है। तो यहाँ देखो a बराबर में 1 है, b बराबर -20 है और c बराबर 112 है। सूत्र लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना, देखो -20 है तो यहाँ 20 का वर्ग आ जाएगा, बाद में माइनस का 4 इंटू a का मान है 1 है, c का मान देखो 112। ये देखो b का मान -20 रख दिया, -4 इंटू a का मान 1 है, c का मान 112। ये हो जाएगा देखो 400 और ये होगा 448। तो यहाँ उत्तर आ रहा है -48, इसका मान 0 से क्या है देखो छोटा है। तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो लिख दो इस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, देखो काल्पनिक होंगे। ठीक है, अतः ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है, यानी ये आयु हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दो मित्र आयु का योगफल 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूरे आयु 48 वर्ष है, तो हम ये आयु नहीं ज्ञात, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो रहा है, 0 छोटा आ रहा है, मूल काल्पनिक प्राप्त हो रहे हैं। तो यह इस समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होने का अर्थ क्या है, हम ये स्थिति, इस स्थिति संभव नहीं है, यानी इस स्थिति में हम ये मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको यहाँ तक करना है। आगे सवाल नंबर 5 है, 5 कर रहे हैं आगे। क्या लिखा है, परिमाप 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क की लंबाई मान लो x मीटर। ठीक है, अब लिख दो प्रश्न अनुसार। प्रश्न में देखो परिमाप दिया गया है, क्या दिया गया है, परिमाप। चौड़ाई मान सकते हो, देखो यहाँ पर चौड़ाई भी मान सकते हैं, लेकिन परिमाप के द्वारा हम चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। देखो ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप बराबर में क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 80 मीटर। यहाँ लिख दो 80 मीटर। सूत्र क्या होता है परिमाप का, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80। ये 2 भाग में चला जाएगा तो आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में, लंबाई का मान x है तो यहाँ x रख दो, बराबर में आ जाएगा। देखो ये भाग में चला गया, 2 40 आ जाएगा, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, देखो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x और ये हो गई मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 400 वर्ग मीटर। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 400 वर्ग मीटर। सूत्र हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में 400। लंबाई का मान क्या है, देखो x है और चौड़ाई का मान है 40 माइनस x बराबर में 400। ये हो जाएगा 40x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 400। माइनस एक्स की घात 2 रख दो, बाद में प्लस 40x रख दो, माइनस 400 रख दो बराबर 0। माइनस a कॉमन लो एक्स स्क्वायर और माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। ये भाग में चला जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर 0। अब प्रश्न में पूछा गया है क्या पार्क को बनाना संभव है। संभव होने का अर्थ क्या है, पहले संभव है यानी ज्ञात करते हैं, यानी क्या करते हैं, इस मूल के पहले क्या निकालते हैं, पहले इसके मूल निकालते हैं। मूल कैसे होंगे, देखो काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे। अगर वास्तविक हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो a का मान तो क्या है
बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। देखो ए का मान 400 है, सी का मान 400, बी का मान -40 और ए का मान क्या है, देखो 1 है। तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा -40 का वर्ग, ये आ जाएगा 1600 -1600 मान 0 0 0 के बराबर है। यानी इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। अतः यह कारक बनाना संभव है, कारक बनाना संभव है। अब संभव है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, देखो आप इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसके सिद्ध टुकड़े भी हो रहे हैं और रासायनिक सूत्र द्वारा भी कर सकते हो, जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। देखो ऐसे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2 है। यहाँ देखो -b का मान क्या है, देखो यहाँ पर -40 है तो -40 यहाँ रख दो, प्लस माइनस रूट इसका मान देखो पहले से 0 दिया गया है, 2 इंटू ए का मान कितना, देखो ए का मान आपके पास में 1 है। तो यहाँ ये मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ कर रहे हैं तो x का मान आ जाएगा -40 प्लस 40 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बट्टे 2, 40 प्लस माइनस 0 बट्टे 2। अब 40 में 0 जोड़ें तो 40 आएगा, 0 घटाएं 40 आएगा, x का मान आ जाएगा 40 बट्टे 2। यानी तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो 20 और 20। अब देखो आप लिख सकते हो लंबाई क्या आ जाएगी, देखो लंबाई आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, देखो क्या है चौड़ाई यहाँ प्राप्त हुई है 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 20 बराबर आ जाएगी 20 मीटर। यही आपको यहाँ पर याद करना है। तो सबसे पहले मानेंगे लंबाई x। अब आप चौड़ाई को y भी मान सकते हो, आगे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, समीकरण ए का मान 2 में रखना होगा, थोड़ा काम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको। 2 कोष्टक परिमाप 80 दिया गया, सूत्र लगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, x प्लस चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई का मान आ जाएगा 40 माइनस x मीटर। अब आप कुछ मान निकालना है, सीधे क्या लिख दो यहाँ पर, सर मान रख दो, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400 दिया गया, लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान 40 माइनस x है बराबर 400, 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, माइनस x का 2 प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0, माइनस ये कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ये भाग में चला गया 1 तो 0 बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ए का मान, बी का मान, सी का मान, सब कुछ मान प्राप्त हो चुका है। पहले ये ज्ञात करते हैं इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, काल्पनिक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, कैसे होते हैं ज्ञात करते हैं। तो सूत्र आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ बी का मान रख दिया, 4 का रख दिया, आगे ए सी हो गया और आगे ये मान 0 आ रहा है, 0 बराबर 0 है। इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक हुए, समान होंगे, अतः ये कारक बनाना संभव है। संभव है तो आपको पूरा ज्ञात करना। देखो सूत्र लगा दिया ये, तो यहाँ देखो -40 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका मान देखो 0 हमने ज्ञात कर लिया बटे 2 इंटू 1, तो x का मान 40 प्लस माइनस 0 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 40 में 0 जोड़ें तो भी 40 आना है, 0 घटा दें 40 आना है, तो मान आ जाएगा 20, यानी x का मान आ जाएगा, दोनों ही मान ठीक है समान प्राप्त होंगे, दोनों मान 20 प्राप्त होगा x का मान। तो लंबाई तो क्या आ जाएगी 20, चौड़ाई आ जाएगी 40 माइनस 20, यानी आ जाएगी 20 मीटर। इस प्रकार सारे प्रश्न हम कर चुके हैं और इसको आप टुकड़े करें, टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20, जोड़ने पर देखो -40 होना चाहिए, गुणा करें तो 400 होना चाहिए, तो टुकड़े हो जाएंगे -20 माइनस 20, जोड़े तो -40 आ रहा है, गुणा करें 20 गुणा करें 400 प्राप्त हो रहा है। तो टुकड़े के द्वारा भी कर सकते हो और सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो, जो अच्छा लगता है। अब आपको देखो यहाँ तक तो करना ही करना होगा, क्योंकि बताना होगा कि कारक संभव है या नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ सूत्र के द्वारा भी कर सकते हो आगे, और टुकड़े करके भी कर सकते, दोनों के मान क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्रश्नमाला 4.3 सारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे की वीडियो में हम नई प्रश्नमाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।